आया हूँ। वह कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकल माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात, यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने वाला भगवान ही कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं है। हर एक का पाठ अपना, ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे अब क्या बन गए, हम क्या थे अब क्या बन गए, क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है। हम सतयुग में आने वाले हैं। हम सतयुग में जाने वाले हैं। पढ़ाई का कंटिन्यू कोई एक पॉइंट भी स्मृति में सेट हो जाए तो हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं। पढ़ाई का कोई एक भी पॉइंट याद के आधार पर हमारी स्मृति में सेट हो जाए तो हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं। लेकिन और याद के आधार पर हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। जिनका देह तथा देहधारियों के साथ देह का लव खत्म हो जाएगा
वो ही एक शिव बाबा से लव कर सकेंगे। जिनका देह तथा देहधारियों के साथ देह का लव खत्म हो जाएगा, वो ही एक शिव बाबा के साथ लव कर सकेंगे। देह तथा देह की दुनिया के साथ देह की समृद्धि से लव करने वाले ही बाप से लव कर नहीं सकते। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी करते, मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना। भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिकवा प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कल्प कल्पांतर यह पढ़ाई, यह कमाई काम में आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है। मुख्य दो सब्जेक्टें ज्ञान और योग। मुख्य दो सब्जेक्टें ज्ञान और योग। इन दो सब्जेक्टों के आधार पर ही बाकी दो सब्जेक्टों की कंप्लीट पोजीशन ओके होती। इन दो सब्जेक्टों के आधार पर ही बाकी दो सब्जेक्टों की कंप्लीट पोजीशन ओके होती। अगर इन दो सब्जेक्टों में गैपिंग है तो फिर धारणा और सेवा हो नहीं सकती। मोटे हिसाब में तो बल करके यह कह देते, मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। बोलो कुछ समय। बाबा कह रहे कि सवेरे सवेरे उठते ही पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। और कृष्ण की आत्मा का ईश्वरीय पाठ नहीं है, हर आत्मा का अपना पाठ है। बाबा ने बोला बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना चाहिए। एक्यूरेट याद में नहीं रहता है। मोटे रूप से तो बच्चे बोलते हैं हम बाबा को याद करते हैं। अब बाबा की टोपी नहीं ओढ़ते। अरे भाई, दुनिया भर के लोग मधुबन जाते हैं, आप मधुबन जाते हो और अमाउंट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये की। मैं मेरे को ईचिंग होती है वहाँ ज़्यादा। हैं? मैं कैब करती नहीं हूँ, वहाँ 10 मिनट का ट्राई करके देखती हूँ, तो ऐसे ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझको। अच्छी रेणुबन बाबा ने अच्छा बनाया है तो क्या करें। लिस्ट मंगवा ली ज्ञान अमृत की लिस्ट। ओम
डैश बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। डैश बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। डैश पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे पूरा बोलो। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहना चाहिए शिव बाबा गुड मॉर्निंग। डैश के लिए कौन सी धारणा चाहिए? डैश के लिए कौन सी धारणा चाहिए? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए? ये एक तो कह रहा था बस आगे कौन पूछ रहे इतना हैं? ही पूछे क्वेश्चन आप तो भोले अंकल हैं। क्वेश्चन आंसर भी चलेगा ना। भोले अंकल हैं। भूले बाकी भूले बच्चे हैं। डैश के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है। डैश के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है। धैर्य धारणा क्या था? पूरा बोलो कुछ सुन लो। धैर्य का नहीं नहीं वो ठीक बोल रहे। धारणा तो ठीक है। धारणा के आधार से एक शब्द और है। धारणा के आधार से जो इस धारणा के आधार से इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं वो एक्यूरेट याद रखते हैं। डैश आने लगती है। पूरा बोलो। बाप की करंट है। बाप की करंट करंट से डैश बनते जाएंगे। करंट से डैश बनते जाएंगे। कल का बाबली बाबा ने ना कल बतारी शक्तिशाली शनिवार आ गए डैश से करंट से डैश बनते जाएंगे। करंट से डैश बनते जाएंगे। घर करिए सुभाष बाबू ने क्योंकि यहाँ तो सारा चला गया घर करिए सुभाष। हाँ जी अशबन बोलो। करंट से डैश बनते जाएंगे। पावन बनते हैं। कुछ नहीं। अच्छा करंट से आयु भी बढ़ेगी हेल्थी भी बनते जाएंगे। आप इतने डैश भी बोलते हैं ना। आपने एक डैश बोल के छुट्टी कर दी। आत्मा डैश बनती जाएगी। सतो हाँ सतो कर सतोप्रधान। बाप कहते हैं मीठे बच्चे डैश तो जी अर्थात तुम आत्माएं भी डैश हो। परम धाम की रहने वाली अर्थात तुम आत्माएं भी डैश हो। शांत स्वरूप है। शांत स्वरूप हो।
आत्मा डैश होती, आत्मा डैश नहीं होती। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तो डैश नहीं हूँ, शरीरधारी नहीं हूँ। शरीरधारी नहीं हूँ। तो वह डैश ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। दोबारा बोलना। मैं तो वह डैश ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। वो बच्चा बच्चा पता नहीं है ना। बच्चों को फिर से डैश देता हूँ। बच्चों को फिर से डैश देता हूँ। हैं? विश्व की बात बच्चों को फिर से डैश देता हूँ। बोलो कोशिश। बच्चों को फिर से डैश देता हूँ। कुछ समझ बोलो। बोलो बोला बाबू। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ। क्योंकि मैं हूँ डैश। नॉलेजफुल ज्ञान वाला। डैश सिखाने वाला भगवान ही है। राजू पूरा बोलो। राजू राजू सिखाने सिखाने वाला वाला भगवान। भगवान ही है। डैश को समझना कितना मीठा लगता है। डैश को समझना कितना मीठा लगता है। आत्मा को समझना। डैश को समझना कितना मीठा लगता है। बाप को समझना कितना अपने आत्मा। डैश को समझना कितना मीठा लगता है। अपने को आत्मा समझना। अपने को आत्मा समझना। ऐसा
अपने को समझना कितना मीठा और इसके लगता आगे है। पीछे की लाइन बोलना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, ऐसा अपने को समझना। बात वही है। अपने ऐसा बात अपने समझते। को समझो, बाबा ने उससे पहले बोला आत्मा समझो। डैश वंडरफुल बना हुआ है। ड्रामा, पूरा बोलो, ये ड्रामा ये बन ऐसा रहा ड्रामा। है। एक शब्द हो रहा है, 3 शब्द हैं। डैश वंडरफुल बना हुआ है। यह बेहद का ड्रामा कितना वंडरफुल वंडरफुल, एक्यूरेट ड्रामा करो। कितना भी लगा दिया है। डैश वंडरफुल बना हुआ है। ड्रामा है, ड्रामा वंडरफुल। हम्म ड्रामा वंडरफुल। ये ड्रामा वंडरफुल एक्यूरेट बना। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। डैश रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में आने वाले हैं। पुरुषोत्तम संगम में भी आ रहे हैं, संगम में भी आ रहे हैं। इतना सिर्फ याद रहे तो भी, पहले पुरुषोत्तम संगम युगी, अंदर में बहुत डैश होनी चाहिए। खुशी खुशी। बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, डैश करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। डैश बनेंगे, डैश बनेंगे। ज्ञान का सागर। डैश बनेंगे। विश्व का मालिक बनेंगे। यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं। यह भी डैश भी सिखलाते हैं, तुमको पढ़ाते भी हैं, डैश भी सिखलाते हैं। याद की यात्रा भी सीखना। याद कीजिए। ऐसा डैश बनाने वाले, ऐसा डैश बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ ऐसा डैश बनाने वाले, बाप के साथ ऐसा डैश बनाने वाले, अच्छे, ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले। खांसी का मेरा मान सकते। गुड मॉर्निंग अर्थात डैश, गुड मॉर्निंग अर्थात डैश,
याद पूरा बोलो। याद किया था। याद करेंगे। गुल्लो बनाया भैया ने, कहीं नहीं स्कूल खोल रहा है अभी। पागल बना दिया। जान के थोड़े कई बच्चे डैश से याद नहीं करते हैं। कई बच्चे डैश से याद नहीं करते हैं। दिल व जान से को वो अपना दिल से याद नहीं करते। जी ठीक है जी, चलो जी। खोल रहे क्या रविवार का स्कूल? हाँ चलो। तभी बोल रहे थे चलो। जाना बच्चों ने। इधर नहीं मैं जा टीवी पे वो अभी नाचती पड़ती आएगी। कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। याद बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बनते जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाप की याद से, बाप की सर्च लाइट से हमारी कर्मेंद्रियां ऐसे बनती जाती जैसे फूल। बाप की याद से हमारी कर्मेंद्रियां ऐसे बनती चली जाती जैसे फूल, जैसे फरिश्ता, जैसे फरिश्ता। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितने प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम डर जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप की याद से हमारे 21 रथ बिल्कुल संपूर्ण पावन बन जाते, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते।
बाप की याद से हमारे 21 रथ बिल्कुल पावन, संपूर्ण, निर्विकारी, सत्वप्रधान बन जाते। जी कहते अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना दम है। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्वप्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हैं। तुम हो संगम पर, जो बच्चे दूसरों को फूल बनाते हैं उनके रथ में से सदा रूहानी खुशबू आती रहती। जो बच्चे दूसरों को फूल बनाते हैं उनके रथ से सदा रूहानी खुशबू आती रहती। जी कहते संगम पर जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल कर के रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से खाने में याद की परसेंटेज, याद की क्वालिटी क्या एक्यूरेट चल रही है या बीच बीच में ओके होती है या शुरू और लास्ट में ओके होती है। कुछ समझे क्या क्या? हाँ जी, कौन सा पॉइंट है तीनों में? कुछ समझ तीनों में कौन सा पॉइंट है? बीच बीच में ओके होती है। एंड में अच्छा होती है, ना शुरू में ना लास्ट में। नहीं होती है, ऐसा नहीं कहूँगी, बट है बट आशा में अच्छा लास्ट में भी नहीं होती। अच्छे कंचन बाबू बीच बीच में। ईश्का बाबू लास्ट में थैंक्स। मोरा बाबू बस शुरू में होती है, बाकी नहीं, शुरू में होती है। बोला बाबू वही शुरू और लास्ट में, शुरू और लास्ट में, फिर जब बीच में याद आए तो या बीच में कभी याद आ गया तो अच्छे वो तो मिलने ही नहीं।
कशिश बाबू एक्यूरेट रिपोर्ट याद पे राजेंद्र बाबू अच्छा जी कितनी देर लगती है आपको खाना खाने में? मेरी 40 मिनट 40 मिनट लगते हैं। और आपको भाई जी कितने मिनट लगते हैं? लगभग आधा घंटा लग जाता है। मतलब कैसी सलीके वो बकरा है ना मतलब बच्चा आगे निकलेगा। जी कहाँ थे जी? मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है, जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते। पानी भी बाप की याद में पीना चाहिए। पानी भी अगर हम बाप की याद से पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर टोटल एनर्जी बाप की याद की रहेगी। जितना दुआई भी लो वो भी बाप की याद में लो तो वो दुआई भी कई गुना ज़्यादा फायदा करेगी। दुआई भी बाप की याद में लेंगे वो दुआई भी कई गुना ज़्यादा फायदा करेगी। उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। जी कहाँ थे? जिनका बाप दादा से पूरा लव है उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर करके देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। हम बाबा के महावाक्य भी अगर बाबा की याद में पढ़ेंगे तो वो महावाक्य भी हमारी बुद्धि में और हमारी कर्मेंद्रियों में सेट होते चले जाएंगे। अगर बाबा के महावाक्य भी बाबा की याद में पढ़ेंगे तो वो महावाक्य हमारी बुद्धि में और हमारी कर्मेंद्रियों में सेट होते जाएंगे। अच्छे जी कहाँ थे? चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा।
कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक की तरफ खिंच जाती है, खिंच जाती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अच्छा बोलो रेनू भाई। मीठे बच्चे जानते हैं कि पारलौकिक बाप से हमें अविनाशी वर्षा मिलता है। जितना कि दूसरों का कल्याण करेंगे उतना उजरा मिलेगा। शिव बाबा पति पावन है, रजाई देते हैं। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, केवल कहने से ही नहीं विश्व का मालिक बनिए। परंतु डैश करने में ही मेहनत है जी। जो डैश को याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। जो बाप को याद करते हैं करंट जास्ती। डैश की सब्जेक्ट अलग है, याद की डैश की सब्जेक्ट अलग है, योग की सब्जेक्ट योग की सब्जेक्ट अलग है। डैश सब्जेक्ट है, बहुत भारी सब्जेक्ट, बहुत भारी सब्जेक्ट है। डैश बिना सत्व प्रधान असंभव है। हाँ जी, याद के बिना। डैश बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकल करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। डैश बाप को डैश बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। लवली बाप लवली नहीं याद। सतो प्रधान तो बाप मोस्ट बिलो। डैश बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकल करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। इस बाप को ना मीठा है ना इससे क्या है। हाँ जी, हाँ नहीं पारलौकिक भी नहीं है। कोई सत्व है ना, मीठा भी बोलते ऐसे बाप को नहीं। बाबा बता दो कौन से बाप हो। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे
अच्छे। आगे पीछे की लाइन बोले तो शायद याद आ जाए। डैश से आयु भी बढ़ती है। योग से आयु भी बढ़ती है। डैश से आयु भी बढ़ती है। योग से आयु भी बढ़ती है। डैश से आयु भी बढ़ती है। डैश से आयु भी बढ़ती है। बाप को वो याद करने इस समय की याद से डैश से आयु भी बढ़ती है। बहुत लव वो थैंक याद करने से डैश से एक ही शब्द है, खाली छोटा सा। करंट। हाँ, करंट। पूरी लाइन बोलना क्या हुआ? करंट से आयु भी बढ़ती है। डैश याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। डैश याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बच्चे याद करते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना डैश को देते हैं। बच्चों को देते हैं। दो शब्द है। तुम बच्चों तुम बच्चों को। मीठे बच्चों को यह डैश रखना है। ये याद रखना। दो शब्द है। जास्ती याद मीठे बच्चों को यह डैश रखना है। पक्का याद। हाँ जी, पक्का याद। पक्का याद रखना है। सदगति माना डैश देते हैं। 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 हाँ जी, सत्यों की रचाई। डैश मान सदगति माना डैश देते हैं। पूरा बोलो। स्वर्ग की रचाई। स्वर्ग की रचाई। बाप कितना डैश है। कोई डैश नहीं देते। तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, डैश को याद करो, चक्कर को याद करो। बाप की याद में डैश जानी चाहिए। एकदम दिल ठर जाना चाहिए।
वैसे भी डर एक बाप की डैश चाहिए, याद एक बाप की डैश चाहिए, याद चाहिए। पूरा बोल लो। जास्ती याद। बाप की accurate दो याद। शब्द है। जास्ती याद एक बाप की डैश चाहिए, पक्की याद पक्की याद नहीं है। एक बाप की डैश चाहिए, बाकी याद की चाहिए, हाँ जी, याद की चाहिए। एक बाप की डैश चाहिए, जास्ती बनानी चाहिए पक्की याद याद सतानी चाहिए। जी सतानी चाहिए। कहाँ तक हमारे में डैश हैं, दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब डैश बन रहे हो, क्योंकि तुम बच्चे अब डैश बन रहे हो। हाँ जी, क्यों हैं? क्योंकि तुम बच्चे अब डैश बन रहे हो। देवी देवता बनना हम्म? दैवी गुणों वाले तीर का दैवी गुण वो तो पता कब हो गया हमको कोई तीर का फोन बंद करेंगे ना ये फोन नंबर में है अच्छा जी, मोर छोड़ते मोबाइल में लोकन भी आना मोड़ी का बकवास बेटी आना तो अच्छा जी। चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना? बाप आए हैं तो मीठे बच्चों को वापस ले जाने, शुरू से लेकर लास्ट तक अपने पाठ की स्मृति रखना, अपने पाठ का चिंतन करना, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। शुरू से लेकर लास्ट तक अपने पाठ की स्मृति रखना, चिंतन करना, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। कहाँ थे जी? सुदर्शन चक्रधारी है ना, बाप आए हैं तुम बच्चों, तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने, तुम बच्चों के बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है
तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हमारी सारी मिनिस्ट्री पास कर ले इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, करेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती हैं। इस पढ़ाई में सब मिनिस्ट्रियाँ आ जाती हैं। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो, वह किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बीती सो बीती, बीती सो बीती। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल न सके, यह ठगी। अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के साथ बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममतव हो गया है। अब इनसे ममतव निकाल जाना है अपने घर। वहाँ तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में
सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्राकृतिक होती है, इसलिए खिंचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, जैसे जितना जितना प्योरिटी की क्वालिटी में परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना शरीर छोड़ने में दर्द से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना जितना पावन बनने की परसेंटेज ओके होती चली जाएगी, उतना शरीर छोड़ने में दुख से मुक्त होते चले जाएंगे, जैसे मक्खन में से बाल। इससे तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में चल न सके, ताकि आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है बाबा ने शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। धीरे ज्वारों के महल मिल जाएंगे। ऐसे धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे कब हिलेंगे नहीं। जो नींद को जीतने वाले बच्चे होंगे उनकी याद ज्वालामुखी होगी। जो नींद को जीतने वाले बच्चे होंगे उनकी याद ही ज्वालामुखी होगी। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का हैवा नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी कि यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है, बाप की याद में रहे। फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह भी जास्ती
पढ़ेंगे उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा बाप से कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे। हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो उस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदभार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी